1857 की क्रांति के बाद जो देसी निवेशों के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी और जिन पे हम लोग बात कर रहे थे, उनमें से हमने 1906 तक की बात की, लेकिन 1906 के अंदर एक बार फिर अंग्रेजों का देसी निवेशों के प्रति जो नीति थी उसमें उन्होंने चेंज किया, क्योंकि 1905 में कर्जन भारत से चला गया और इस वक्त जो नई नीति सामने उभर कर आती है उस नीति का नाम रखा गया अधीनस्थ सहयोग की नीति। अधीनस्थ सहयोग की नीति। और ये नीति 1906 से 1947 तक के जो ब्रिटिश सरकार की देसी राज्यों के प्रति नीति थी उसमें चलती है। देखिए, कर्जन के जाने के बाद भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन कर्जन के जाने के बाद भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन को अधीनस्थ सहयोग की नीति कहा जा सकता है। और इस नीति में यह सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि अब देसी राज्यों यानी कि कर्जन के बाद देसी राज्यों के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब ब्रिटिशर्स जो थे वे देसी नरेशों को शासन संबंधी परामर्श देते रहते थे। वो केवल परामर्श नहीं देते थे कि हम आपको ये परामर्श दे रहे हैं, आप ये काम कीजिए, ऐसा नहीं था। हकीकत तो ये थी कि विदेशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। हम कह सकते हैं कि व्यवहार के अंदर, ये तो सैद्धांतिक बात है कि सिद्धांत के अंदर वो केवल उनको राय देते थे, लेकिन व्यवहार में अगर इस बात को देखा जाए तो पता चलता है कि वास्तविक शासक ब्रिटिशर्स ही थे। क्यों? क्योंकि वो जब भी बड़े अधिकारी उनके यहाँ अपॉइंट करते थे, रेजिडेंट अपॉइंट करते थे, तो वो अपनी ही चलाते थे। अंग्रेज उनके कहने पर ही अपॉइंट होते थे और उनके जो आंतरिक मामले थे, देसी रियासतों के जो आंतरिक मामले थे, देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते रहते थे। अब इस बढ़ते हस्तक्षेप के कारण, इस बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शुरुआत में तो देसी शासक शांत रहे
परंतु धीरे धीरे इनमें असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि हर बात के अंदर नुक्ताचीनी निकालना, हर बात के अंदर अपनी राय रखना। स्टार्टिंग में तो उनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, वो शांत रहे, ज्यादा बोले नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्योंकि दूसरी तरफ भारत के अंदर स्वतंत्र होने के लिए भी अंग्रेजों पे दबाव बढ़ता जा रहा था, स्वतंत्रता लेने के लिए। अब क्या हुआ कि भारत में संविधान निर्माण की मांग उठ हुई और भारत में संवैधानिक सुधारों के उद्देश्य से 1917 में ब्रिटिश से भारत सचिव मॉन्टेग्यू आया। मॉन्टेग्यू ने भारतीय नरेशों और नेताओं से विचार विमर्श किया। जब संविधान सभा की मांग उठी और संविधान बनाने के लिए बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया आंदोलन, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव जो बनाए गए थे मॉन्टेग्यू, उनको भारत भेजा। भारत आकर उन्होंने भारतीय नरेशों और नेताओं से विचार विमर्श किया कि क्या समस्या है, किस ढंग से हमें काम करना चाहिए, या आपके कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। इस विचार विमर्श के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की। उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे मॉन्टेग्यू सैंड्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। देखिए यहां पर मॉन्टेग्यू है, ये भारत सचिव है, ये भारत सचिव था, और जो सैंड्सफोर्ड है ये तत्कालीन वायसरॉय। इस रिपोर्ट में जो देसी नरेश थे, देसी नरेशों की जो शिकायतें थी उन पे विचार विमर्श किया गया और उनकी शिकायतों को दूर करने का भारत सचिव ने सुझाव दिया कि इनकी जो समस्या है उनको दूर किया जाए। एक्चुअली मेन समस्या क्या थी कि भारत के अंदर छोटी बड़ी 562 रियासतें थी, कुछ छोटी थी, कुछ बहुत बड़ी थी, और ब्रिटिश सरकार इन सब के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती थी, सबके साथ समानता का व्यवहार रखती थी। और ये बड़ी रियासतों को बर्दाश्त नहीं था कि हम इतनी बड़ी रियासत को संभाल रहे हैं, इतने लोगों को संभाल रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा एक छोटी सी रियासत के साथ हो रहा है। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए जो बड़े शासक थे वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे, और इसी अधीनस्थ सहयोग की नीति का मतलब है अपने अधीन रखते हुए सहयोग करना। ब्रिटिशर्स ने भारतीय देशों को, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश सरकार को बड़ी उदारता से उनका सहयोग किया था, इसलिए वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका सहयोग बहुत जरूरी था, लेकिन उनको स्वतंत्र भी नहीं छोड़ सकते थे। तो जब उनके अंदर असंतोष बढ़ा और दूसरी तरफ भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय नेताओं ने संविधान के लिए एक नई मांग पकड़ की और पुरजोर उसका समर्थन किया, तो मॉन्टेग्यू को भारत आना पड़ा। यहां पर उसने नेताओं और नरेशों से समस्या की, लेकिन भारतीय नेताओं के और संविधान सभा पे शायद उन्होंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया,
जितना उनको सहयोग की जरूरत थी देसी नरेशों को। इसलिए उनके सहयोग करने के लिए उनकी जो समस्याएं थी उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया और सुझाव दिया कि इनकी समस्याओं को, देसी नरेशों की समस्याओं को दूर करो, क्योंकि जब तक ये हमारे साथ हैं तब तक हम भारत में स्थायी रूप से रह सकते हैं। अगर ये खिलाफ हो गए तो यहाँ की जनता जो नेता नरेशों को, राजाओं को या जो शासक हैं उनका बड़ा सम्मान है इनके प्रति और उनके ही कहने पे वो चलते हैं। अगर इन्होंने उनको हमारे खिलाफ भड़का दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। और जो मेन समस्या थी वो छोटी बड़ी रियासतों के साथ समानता की गड़बड़ थी और बड़े नरेश नहीं चाहते थे, बड़े शासक नहीं चाहते थे कि हम दोनों के साथ समानता का व्यवहार रखा।